अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त एम के रेटन। दोस्तों, आज हमारे साथ है इर्तिजा हुसैन। ये एक मल्टी टैलेंटेड गेमर है। इसके अलावा इनको गेमिंग के साथ इनको गेमिंग कैरेक्टर और गेमिंग स्टोरीज का बहुत ज़्यादा शौक है। आइए मिलते हैं इर्तिजा हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम इर्तिजा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक हूँ भाई। इर्तिजा, सबसे पहले ये बताएं, आपने गेमिंग कब और कहाँ और कैसे शुरू करी? मैंने बचपन में 1997 में क्या कहते हैं नोंटेंडो गेम्स खेलना शुरू की थी। सुपर मारियो, डॉक्टर मारियो। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा शौक बढ़ गया। फिर आर्केड्स शुरू हो गई थी। उनमें टोकन की दुकान होती थी, हम टोकन डाल के खेलते रहते थे। मेटिस लक खेलते थे, सन ऑफ ब्रॉस खेलते थे, स्ट्रीट फाइटर, निंजा टर्टल्स, बहुत सी गेमें हो गई थी। फिर इतना शौक था गेम्स का, क्योंकि उस ज़माने में कोई ऐसी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ ही नहीं थी टेक्नोलॉजीज़ में। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल किया तो प्ले स्टेशन आ गए। प्ले स्टेशन वन में देखा तो कोई रेजिडेंट ईवल आई गेम, कोई फाइटिंग गेम आई, और मेरी फेवरेट उस दिन से ही टेकन 3 हो गई थी। फिर मैंने खेली थी टेकन 3। इर्तिजा, आपको टैगिंग में क्या चीज़ अच्छी लगी? अच्छा, टेकन में मुझे ये अच्छी चीज़ लगी कि किंग अच्छा लगा था और हॉरेंग अच्छा लगा था, क्योंकि टेकन 3 में मुझे किंग जैगवार की वजह से अच्छा लगा, और हॉरेंग की किक की वजह से बहुत मुझे मास्टर हो गया था। और फिर टेकन मुझे आहिस्ते आहिस्ते पसंद तो आई थी, पर मैंने टेकन टैग थोड़ी सी खेली आर्केड में। मुझे टेकन 4 का नहीं पता था उस वक्त के पार्ट्स बनते हैं। फिर जब PS2 खुद लिया तो टेकन 5 मैंने खेली, और वो बहुत खेली। फिर एक्सबॉक्स लिया तो एक्सबॉक्स में टेकन 6 खरीदी थी, पर वो इतनी इसलिए नहीं खेली क्योंकि कोई आता ही नहीं था दोस्त ना, कि आते थे तो सबको वो फुटबॉल रेसलिंग पसंद थी, तो छोड़ दिया। इर्तिजा, जैसे आपने शुरू में बताया कि आप जो है टैगिंग भी खेलते हैं, मल्टी गेमर्स भी खेले हैं, जी, तो आपने और कौन कौन से मल्टी आरपीजीज गेम खेले हैं, शूटिंग गेम खेले हैं, स्पोर्ट्स गेम खेले हैं आपने? बहुत से खेले हैं आरपीजीज गेम। ये मैंने खेला है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेली है, मैंने खेली है रेजिडेंट इवल 4 खेली है, मैंने रेजिडेंट इवल 5 भी खेली है। इस तरह से मुझे हॉरर शूटिंग गेम्स बहुत पसंद है, या स्टोरी वाली। प्रिंस ऑफ पर्शिया खेली है तीनों पार्ट, सैंड ऑफ टाइम, वॉरियर विद इन, टू थ्रोन्स। फिर उसके बाद मुझे शौक हो गया था स्टोरीज में, क्योंकि उनकी जब यूनिक स्टोरीज आती हैं तो उनमें ना आपको इंटरेस्ट हो जाते हो, अब नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा। फिर ईयर ईयर वेट करके आपको इंटरेस्ट हो जाते हो हर चीज़ में। लेकिन शूटिंग गेम्स में मज़ा आता है। लेकिन काउंटर स्ट्राइक इस तरह की भी गेमें खेली हैं, पर उसमें ये होता है कि आप बार बार खेलो ना तो आपका सर दुख जाता है कि यार अब नया कुछ नया शुरू करे। लेकिन स्टोरी गेम्स में ये होता है नई स्टोरी क्या आएगी, इस वजह से तो आपको फिर नया बॉस मिलता है, और आपको इस चीज़ में इतना मज़ा आता है। उन जो स्टोरी गेम्स वाले ये उनको ही पता होगा, बेशक आप जान ले। और टेकन भी मैंने इसी वजह से शुरू की थी। फाइटिंग तो थी, पर उसमें मैं ब्लॉक मार के स्टोरी देखने में ही बहुत ज़्यादा शौक होता था। और जो स्टोरी नहीं देख पाया तो मैंने यूट्यूब में पूरी स्टोरी जान ली। मुझे मशीमास हर चीज़ की स्टोरी पता है कि हॉरैंग के साथ क्या हुआ, हर चीज़ के करेक्टर, किंग के साथ क्या हुआ, क्यों उसका मास्टर मरा, हर चीज़। चले, भी आपने जिक्र ही कर दिया स्टोरीज का, तो चलो मुझे आप एक काम करें। हम्म। किंग जो कैरेक्टर है, हम्म। उसकी क्या स्टोरी है? किंग की ये स्टोरी थी, वो असल में एक रेसलर था। वो हमेशा लड़ता लड़ता रहता था, जो असल में एक गुंडागर्दी कह लो। लेकिन वो बहुत जख्मी हो जाता है, और वो ऑर्फनेज में आता है, तो ऑर्फनेज के आगे लेट चुका होता है। वहाँ पे एक ऑर्फनेज की जो चर्च लेडी होती है, वो ऐसा करती है कि उसको खाना देती है, उसको मरहम पट्टी कर देती है। तो वहाँ पे ऑर्फन बच्चे होते हैं, वो उसकी किंग की बहुत केयर करते हैं। तो वो कहता है, वो उसके खाते रेसलिंग में जाता है उन बच्चों के लिए, ताकि पैसे कमा के ऑर्फनेज को चला सके, क्योंकि पैसे नहीं होते ऑर्फनेज के पास। तो जब वो 2 पार्ट में मर जाता है ओगर से, क्योंकि ये कभी भी आपको उसमें नहीं मिलेगी, क्या कहते हैं, स्टोरी या उसमें, ये सिर्फ कॉमिक में लिखा हुआ है पूरा। हराडा ने भी उस पर मेंशन किया हुआ है। और प्लस फिर ये होता है, फिर टेकन 3 में किंग जो आता है वो उसका स्टूडेंट होता है, जो कि किंग दोबारा बनता है, और उसका फिर से ऑर्फनेज को चलाने में आता है, क्योंकि अब किंग ने नए मूव जो पुराने किंग से सीखे थे वो उसको अपग्रेड करता है, और ज्यादा उससे पावरफुल बन जाता है। ये है किंग की स्टोरी। फिर वो आर्मर किंग से सीखता है, क्योंकि उसे मूव नहीं पता होते, पर आर्मर किंग को पता होते हैं मूव्स। और जब आर्मर किंग मॉर्डॉक मार देता है उसे, तो वो मरने वाली स्टेज में होता है। तो हमें लगता है आर्मर किंग मर गया है, पर ये भी सच नहीं है। उसका एक ट्विन ब्रदर होता है, जो आर्मर किंग हमें टैग में दिखाया जाता है, तभी वो 6 में आया है।
अच्छा, अभी मैं एक सवाल है, बड़ा अच्छा आपने स्टोरी तो बता दी। हाँ आपने बताया एक तो किंग था हाँ जी जो मरी आता है, फिर दूसरा किंग आता है, जी ठीक है, और फिर वो जो है आर्मर किंग से मिलता है। जी। तो ये आर्मर किंग कहाँ से आता है? आर्मर किंग असल में एक रेसलर होता है जो कि पहले से चैंप होता है। वो टैग की तरह लड़ते थे, लेकिन किसी को उनका पता नहीं होता। पर जो किंग होता है वो एक टाइप ऑफ रेसलिंग ऑर्फनेज के लिए पता होता है, उसे ये नहीं पता होता था। जो बचपन वाला किंग होता है तो वो उसकी ये स्टोरी है, जब वो टेकन 2 में आता है तो वो ड्रंक होता है क्योंकि टेकन 1 में उस एक ऑर्फनेज को मार दिया होता है एक कह ले किलर ने, क्योंकि उसने उसको इतना अफसोस होता है कि मैं बचा नहीं पाया, तो वो हर बच्चे को अपनी ट्रेनिंग देता है। इस वजह से वो उनमें नहीं होता, वो ऑर्फनेज के ऊपर ही रहता है कि किस तरह मैंने ऑर्फनेज को बचाना है। तो आर्मर किंग और वो सारे, जब पहला किंग मर जाता है तो आर्मर किंग दूसरे किंग को पूरी ट्रेनिंग देता है। मेरा एक और बड़ा आसान सवाल है कि आपने अभी बहुत सारे किंग बता दिए, हाँ। तो टोटल किंग कितने हैं? टोटल किंग है 4, 2 किंग है और 2 आर्मर किंग है। आर्मर किंग दोनों ब्रदर्स होते हैं, ट्विन। और जो किंग है वो एक ऑर्फनेज से आता है रेसलर, जो 1 में और 2 में जब वो मर जाता है तो दूसरा ऑर्फनेज उसकी जगह लेता है ताकि वो ऑर्फनेज को चलाते रहे। हाँ अगर जिक्र के मार्डुक हरा देता है किंग को, हाँ। आर्मर किंग को आर्मर को हरा देता है, मार तो देता है। अभी जो करंट मार्डुक है हाँ और अभी जो करंट किंग है, जी। उनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है स्टोरी वाइज? किंग ज्यादा स्ट्रांग है, पर मार्डॉक एज अ कह लो वो भी अच्छा रेसलर है। पर अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों बराबर के ही है, कोई इतना फर्क नहीं है। बस वो मसल टाइप में स्ट्रांग है और किंग थोड़ा सा रेसलिंग मूव्स में बहुत स्ट्रांग है। तो कोई किंग का कोई दोस्त वगैरह भी है स्टोरी में? स्टोरी में कोई दोस्त नहीं होता। मार्डॉक, जब वो उसकी लड़ाई होती है मार्डॉक से, आखिरी फाइट होती है 5 में, तो उसमें वो दोस्ती कर लेते हैं, फिर वो आपस में टैग बन के लड़ते हैं। लेकिन फिर आर्मर किंग बदला लेना चाहता है वो मार्डॉक से, तो वो इतनी फाइट करते हैं कि वो अब जख्मी हो चुके हैं। तो किंग इस वजह से टेकन 8 में वो फाइट कर रहा है ताकि दोनों को ठीक कर दे और ये लड़ाई खत्म करा दे, क्योंकि वो अपने अब दोनों फ्रेंड्स को नहीं हरा, वो चाहता मरे। ठीक है, जैसा कि आपने हमें बता दिया किंग की स्टोरी के बारे में और आर्मर किंग की स्टोरी बता दी, बड़ा अच्छा लगा सुन के आपके। उम्मीद करता हूँ बाकी लोगों को भी अच्छा लगे। तो आप अभी जिक्र किया रेजिडेंट इविल वगैरह भी खेले हैं आपने और डेविल में क्राई वगैरह भी खेले हैं जी। तो डेविल में क्राई की स्टोरी के बारे में सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे? हाँ पूछ सकते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि पहले मुझे ये बताएं कि इस गेम की एक्चुअली बेसिक स्टोरी जो मुझे याद पड़ता है, ये 2 भाइयों के ऊपर है। हाँ। वर्जन और एक का नाम है डांटे। तो इन दोनों पे या कोई और वजह है इसके पीछे? ये दोनों की स्टोरी ब्रदर्स में नहीं, ये स्टोरी बहुत पीछे से स्टार्ट होती है, स्पार्डा से। तो ये उधर से स्टार्ट होती है। ये मुंडस एक होता है जो कि बहुत हेल का रूलर होता है। तो वो जब उसका जो कह लें वजीर, जो सेकंड वजीर होता है वो स्पार्डा होता है, सेकंड पावरफुल। जब वो जाते हैं अर्थ में हमला करने पीपल्स पे, तो वो ऐसा होता है कि मुंडस बहुत बेरहमी से करता है कत्ल गारत, तो स्पार्डा को अच्छा नहीं लगता। स्पार्डा उनके अगेंस्ट होके सारे डीमंस को तो खत्म कर देता है, पर उसके बाद इतनी पावर नहीं होती कि मुंडस को खत्म कर दे, तो वो अपनी पावर से उसको सील कर देता है ताकि वो खुले ना। फिर स्टोरी यहाँ से आगे होती है कि वो एक अर्थ के अंदर ही उसको एक लड़की अच्छी लग जाती है, वो ह्यूमन ही होती है, तो उससे शादी कर लेता है। और फिर इस तरह डांटे और वर्जल आते हैं। एक कैरेक्टर और था जो कि जिसका नाम था नीरो। हाँ। जो मुझे सही तरह याद नहीं, डेविल में क्राई 3 या 4 किसी में आया था, उसकी क्या स्टोरी है? नीरो असल में डेविल में क्राई 4 में आया है, वो वर्जल का असल में बेटा है। थैंक यू यार, हमने बड़ा क्लियर कर दिया। मुझे नहीं, मैंने खेले हैं लेकिन पर मुझे सीधा स्टोरी का इतना पता नहीं है। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पूछूंगा जी कि गेमिंग में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, फिक्शन कैरेक्टर्स जो भी होते हैं, अगर आपको किसी से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलेंगे? मैं तो गोकू से मिलूंगा, जो एनिमे का कैरेक्टर है और सबसे पावरफुल है मेरे लिए। और आपसे अगर मैं पूछूं कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है? फेवरेट गेम मेरे ओनली है रेजिडेंट है और एक डेविल में क्राई है। और आपका फेवरेट कैरेक्टर? फेवरेट कैरेक्टर मेरा है लियोन, और ये टेकन में किंग और हॉरेंग। बस। बहुत शुक्रिया इर्तिजा हमारी पॉडकास्ट में आए। ये थे इर्तिजा जो हमारी पॉडकास्ट में आए।
अगली पॉडकास्ट में मिलते हैं एक नए गेमर के साथ, जानते हैं एक नई कहानी। आपका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।